हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। और आज है 16 जून। 16 जून से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बनेंगे उनको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जून को अभी हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे मनाया गया है। ये बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार के खिलाफ ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या, बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। बात इम्पोर्टेंट डे की है, तो इस मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं अभी तक उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट डे की है, तो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट है हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस, और 1 जून को ही मनाया गया माता पिता वैश्विक दिवस। 1 जून को ही मनाया गया विश्व रीफ जागरूकता दिवस। 2 जून तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस। ये दोनों 8 जून को मनाए गए। ठीक है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को अभी जो मनाया गया, मैंने अब हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। और साथ ही साथ जो है मनाया गया विश्व पवन दिवस। क्या मनाया गया? 15 जून को एक और दिवस मनाया गया, विश्व पवन दिवस, या इसे कहते हैं वर्ल्ड विंड डे। क्या कहते हैं? वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो दिया है विश्व पवन दिवस, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोग में जो एनर्जी होती है वो पाई जाती है, वो दो प्रकार की होती है, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो कन्वेंशनल एनर्जी जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला होती हैं, ये वो एनर्जी होती हैं जिसको जो है ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो होती है, जैसे वायु ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर एनर्जी, ये जो है आप जितना चाहें इसको यूज कर सकते हैं, ये खर्च नहीं होंगी। ठीक है। तो इसीलिए जो है मनाया जाता है, क्या, विश्व पवन दिवस। ठीक है। आपको भी ऐसे ही सीक्वेंस में जब भी इम्पोर्टेंट डे आए का क्वेश्चन आए तो आपको भी ऐसे रिवाइज करना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस रेलवे जोन ने बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्री आई स्थापित की है? विच रेलवे जोन हैज़ सेट अप अ बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी फैब्री आई। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य रेलवे जोन ने जो है ये जो सुविधा है स्थापित की है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो फैब्री आई आया है तो इसको समझ लेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखिए है, कोविड-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए, बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा के लिए ये जो है स्थापित किया गया है, ताकि उसकी पहचान की जा सके। और साथ ही साथ मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ये सुविधा जो है फैब्री आई थर्मल कैमरे की सुविधा स्थापित की गई है। कहाँ कहाँ स्थापित की गई है? अभी लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में। इससे जो है कोविड-19 मरीजों की पहचान की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, रेलवे की बात आई है, तो रेलवे के हम लोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस संगठन ने जर्मीकालीन नामक समरूप सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ होमोजीनियस सैनिटाइजेशन चैम्बर कॉल्ड जर्मीनल। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, DRDO। क्या हो जाएगा? DRDO ने जो है ये जर्मीकालीन नामक जो है सैनिटाइजेशन जो है चैम्बर विकसित किया है। इससे होगा क्या? इससे सुरक्षा बलों की जो वर्दी है उसको स्वच्छ किया जाएगा। मतलब जो कोविड-19 के जो वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस पर प्रभाव आ जाएगा कोविड-19 का, तो उससे उसको स्वच्छ किया जाएगा। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि एक समय में मशीन द्वारा 30 वर्दी को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब बात DRDO की है। तो देखते हैं, DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है। DRDO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
और इसका जो मोटो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो संस्कृत में जो इसका मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में भी अक्सर पूछ देता है, तो दोनों आपको याद करना है। स्ट्रेंथ ओरिजन इज इन अ साइंस, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ ओरिजन इज इन साइंस। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द अपर एज लिमिट proposed by RBI फॉर फुल टाइम डायरेक्टर्स एंड CEOs ऑफ बैंक्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70 वर्ष। कितनी? 70 वर्ष कर दी गई है। अब बात यहाँ पे RBI की है, तो RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और हमारे प्रेजेंट टाइम के जो RBI के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI की ये कौन से नंबर गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैथी ल्यूडर्स को जो है अभी नियुक्त किया गया है महिला प्रमुख के रूप में। ये जो है पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त हुई हैं। देखिए बात अब नासा की है, तो नासा से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। इसके जो संस्थापक थे वो थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। कौन थे? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। और इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा परबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द राजा परबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ये 3 दिन का होता है और ये जो त्यौहार होता है मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है। और इस ये जो त्यौहार होता है इसमें मातृ पृथ्वी या भूदेवी से रिलेटेड ये त्यौहार है, ठीक है। अब देखिए बात उड़ीसा की है, तो मैप में ये रहा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो मोहम्मद रफ़ीक। यहाँ पर जो है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, चिल्का लेक है जो खारे पानी की झील के लिए जो है फेमस है। महानदी रिवर है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, ठीक है। उदयगिरी एंड खंडागिरी जैन केव्स हैं। और यहाँ का जो सॉन्ग है अभी जो है यहाँ का राजकीय सॉन्ग मनाया गया। हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, कौन था? वंदे उत्कल जननी सॉन्ग जो है यहाँ पे अभी राजकीय गीत बनाया गया। यहाँ का जो नेशनल बर्ड है वो है इंडियन डॉलर, फ्लावर है अशोका, ट्री है इंडियन फिग ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी PK मोहंती जो हैं इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि RBI द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह। तो आंतरिक कार्य समूह क्या करता है? आंतरिक कार्य समूह जो है निजी क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण और स्वामित्व के लाइसेंस के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों और दिशा निर्देशों के वर्तमान सेट का आकलन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो विच अवार्ड इज नोन एज द एडिशन ऑफ द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर एशिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रेमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो देखिए ये जो है कोविड-19 महामारी के कारण ये 60 वर्षों की अवधि में जो है तीसरी बार ये पुरस्कार जो है रद्द किया गया है, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये रेमन मैग्सेस फाउंडेशन द्वारा जो है एशिया में
जितने भी व्यक्ति लोग हैं वो अपने क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको ये दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेस, उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो अवार्ड है रेमन मैग्सेस, ये पहली बार 1958 में दिया गया था। ठीक है, और ये पुरस्कार फिलीपीन के राष्ट्रपति कोराजोन एक्विनो को और मदर टेरेसा को और अभी हाल में ही रवीश कुमार को ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अभी बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करना है। क्या है? उनको श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करना है। अब देखिए बात उत्तर प्रदेश की है तो मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो है कैपिटल है वो है लखनऊ, और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और जो यहाँ के डीजीपी हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो हैं हितेश चंद्र अवस्थी। ठीक है, यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। देखिए आज से जो है मैंने एक और नई चीज़ स्टार्ट की है कि देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे तो हर वीडियो में हर डे एक जो होगा स्टेट होगा उसके बारे में पूरी चीज़ें बताऊंगा। उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होंगी एक ज़रूर बताऊंगा एक स्टेट को, क्योंकि अगर सारे स्टेट को बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है एक स्टेट मैंने इसमें डिसाइड किया कि एक स्टेट के बारे में पूरा जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, और इसकी जो राजधानी 1858 तक थी वो आगरा थी, और 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी, और फिर 1921 से लखनऊ स्थापना हुई। ठीक है, लखनऊ हुई, और जो इसकी स्थापना है यहाँ पर थोड़ा सा जो है गैप नहीं हो पाया है, तो 1921 से कहाँ बनी, फिर 1921 के बाद लखनऊ बनी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, और इस राज्य का जो पुनर्गठन था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, और इसका जो है स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राज्य का विभाजन फिर हुआ जो कि उत्तराखंड के रूप में हुआ, वो हुआ 9 नवंबर 2000 को। और जो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है राजकीय पक्षी वो है सारस। यहाँ का जो डांस है वो रासलीला, नौटंकी, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना। ठीक है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंगा। यहाँ का जो राजकीय फूल है वो है पलाश या कहते हैं टेसू। ठीक है, और जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का पेड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो कह रहा विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू गेट ISO सर्टिफिकेट फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। तो जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका उड़ीसा आंसर हो जाएगा। तो देखिए उड़ीसा राज्य जो है आदिवासी छात्रों वासों के लिए जो है ये प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पहला राज्य बना है। ये अब इस प्रमाण पत्र में क्या है कि अनुसूचित जनजाति यानी ST और अनुसूचित जाति यानी SC कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी आदिवासी जो हैं उनको छात्रावासों को बुनियादी ढांचे, सुविधा और मानव संसाधनों के समान मानक प्रदान करने के लिए जो है मिशन चालू की गई है। ये योजना कौन सी मिशन? मिशन सुविधा। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिशन सुविधा। ये परियोजना चालू की गई है, इसके तहत इन लोगों को ये प्रमाण पत्र जो है करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उड़ीसा बन गया। ठीक है, उड़ीसा के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को रोकिए और साथ ही रोकने के बाद आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है। वेयर हैज अ न्यू स्पेसीज ऑफ फिश बीन फाउंड रिसेंटली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में अभी जो है ये मछली की नई प्रजाति पाई गई है, जिसका जो है नेम है वो है सिजोथोरेक्स सिकुसी रोमेंसिस। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिजोथोरेक्स सिकुसी रोमेंसिस। ठीक है, और देखिए अरुणाचल प्रदेश में ही अभी जो है मी बडी ऐप टू फाइट कोरोना ऐप लॉन्च किया गया था,
और यहाँ पर जो है एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे कहते हैं पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हार्निवल फेस्टिवल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेबल है, जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन? हार्निवल फेस्टिवल। ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। और ये जो पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप ये भी याद रखिएगा कि हार्निवल फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है नागालैंड में। और यहाँ पर ही अभी डोपरजियो ब्रिज जो है बना था, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पेमा खाड़ू और जो गवर्नर हैं वो ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं। और जो यहाँ के नेशनल पार्क हैं वो है माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है पंकज त्रिपाठी को अभी जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए ये हैं पंकज त्रिपाठी, इन्हीं को जो है अभी खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए बिहार में ही अभी हाल ही में खादी का सबसे बड़ा मॉल जो है बिहार में ही खोला गया। देखिए बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर था वो था 13 जून, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट में बताया है करके, तो आपको भी आदत बनानी है, हैबिट बनानी है। जो भी है मैं कमेंट जो है करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो भी चीज़ आप एक बार लिख देते हैं वो आपको पूरी तरीके से याद हो जाती है। तो आप भी जो है कमेंट करके बताएं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? विच स्टेट है लॉन्च घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगे, आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।